हम नेपाल देश के लुम्बिनी शहर में हैं और हमारे सामने गुलाब मौर्य जी हैं और ये सुल्तानपुर से चल कर के यहाँ घूमने के लिए आए हैं और इनके ठीक पीछे महामाया देवी का मंदिर दिख रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे गुलाब जी से कि वो यहाँ आए तो उनके लिए प्रेरणा का विषय कहाँ से मिला, कि क्या सोच करके इस तपती हुई धूप में यहाँ आकर के इस तीर्थ स्थल कह लीजिए या। मैं गुलाब चंद मौर्य, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप मेरे विज्ञान की वीडियो देखते रहते हैं, सबसे पहले भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर अवधेश यादव जी का, जो हमारे साथ बीएड किए। और मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से लक्ष्मीपुर विधानसभा के लक्ष्मीपुर ब्लॉक ललाइन पैसिया ग्राम सभा में स्थित राजीव गांधी शिक्षा महाविद्यालय ललाइन पैसिया महाराजगंज से हम और अवधेश जी ने बीएड किया और 2009 के हम लोग बैच रहे। उसके बाद जो है ये अवधेश जी का हमारा साथ है और अवधेश जी के माध्यम से ही और संयोग से हम लोग इसे घूम पाए और वीडियो भी बन पा रहा है। इन्होंने प्रेरणा कहाँ से मिली, जहाँ तक मुझे याद है सबसे पहली प्रेरणा जब हम कक्षा 12 में लाइट ऑफ एशिया पढ़ते थे। इतनी लंबी कविता हुआ करती थी जिसे इमर्सन साहब ने लिखा है। तो उस कविता को पढ़ते पढ़ते लाइट ऑफ एशिया एक क्वेश्चन 7 ड्रीम्स, उसके बाद जो है यानी कि राजा शुद्धोधन को कौन से सपने आए, उसके बाद उनको जो सिद्धार्थ जी थे उनको कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वो कैसे अपने राज्य को छोड़कर कैसे यशोधरा से उनकी शादी हुई। और ये सब इतना गजब का था कि मैं आपको क्या बताऊं। जब उस समय 4-5 क्वेश्चन फिक्स रहते थे कि अगर आप इसे पढ़ लीजिए तो आपका जो है ये नंबर फिक्स होगा। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मेरे दिमाग में था कि भाई इसे कभी देखा जाएगा अगर जीवन में अवसर मिलता है। तो लगभग आज 15-20 साल बाद अवसर मिला जिसे मैं यहाँ घूमने आया और बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पर घूमने में। और ये बहुत नहीं, अपने भारत के सिद्धार्थ नगर ज़िले के जस्ट सटा हुआ है, मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर आइए नेपाल में। और यहाँ के जो निवासी हैं वो लगभग भारतीय ही हैं। यहाँ के रीति रिवाज जो है वो हिंदू सभ्यता के ही हैं, सारे हिंदू धर्म को ही, सनातन धर्म को पालन करने वाले लगभग मुझे दिख रहे थे। यहाँ पर जो लोग हम लोगों की तरह है, क्योंकि लगभग लोग यहीं के हैं। अगला क्वेश्चन सर। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि लुम्बिनी आने के लिए कौन सा मार्ग सही रहता है। मान लीजिए गोरखपुर यहाँ से हवाई मार्ग के लिए रास्ता सबसे आसान होता है, फिर यहाँ लखनऊ है। जी तो आप लखनऊ और गोरखपुर के बीच में सुल्तानपुर से आए हुए हैं। देखिए, जैसा कि मैं तो भाई अवधेश जी के रूट के हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार आया, क्योंकि अवधेश जी साथ में थे तो मेरा सफ़र बड़ा ही सुहाना और बड़ा ही अच्छा हो गया। बल्कि जब अगर आप आते हैं तो आप गोरखपुर आइए, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर से होते हुए आइए। अगर आप अपनी कार बस से आ रहे हैं, अगर आपके पास खुद कार है और रूट की जानकारी है तो आप बस्ती आइए, बस्ती से सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ से जो है ककराहवा बॉर्डर आइए। ये एक और रास्ता है। नहीं तो अगर आपको कोई दिक्कत की सामना तो आप गोरखपुर सोनौली सीधा आइए और सीधा जो है भैरावा होते हुए लुम्बिनी आ जाइए। इस समय आप यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर जो है लुम्बिनी महान वैज्ञानिक, महान दार्शनिक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली पे यहाँ आने के बाद मुझे ये जो परिक्षेत्र है लुम्बिनी का, लगभग 200-400 एकड़ में जो फैला हुआ है, जैसा कि पढ़ाया जाता है कि जंगल है, तालाब है, बड़ा ही शांत प्लेस है। तो यहाँ पर जैसा कि बौद्ध धर्म चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, उसके बाद अन्य बाहर देशों में फैला हुआ है, तो वहाँ के हर देश अपना एक स्पेशल मंदिर बनाया हुआ है, मठ बनाया हुआ है। और हर मंदिर का अपनी एक जो है आर्किटेक्चर है, एक डिज़ाइन है, एक जो है अलग तरह का आपको लुक दिखाई देता है, जिसे देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हर तरह हम लोग ये जो है आज की डेट जो है, जैसे 14 जून है, 14 जून की डेट है, तो इस डेट को बहुत ही गर्मी है
इतनी गर्मी है कि क्या बताएं, लेकिन जब उद्देश्य क्लियर होते हैं तो लक्ष्य को पाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपके उद्देश्य और लक्ष्य क्लियर हैं तो जो गर्मी और सर्दी मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप अगर बेहतर होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जाड़े के माहौल में है, क्योंकि ये बड़ा खुला है और परिवार के साथ समय बिताने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। गर्मी के सीज़न में मेरी सलाह है कि ना आएँ तो तभी बेहतर है।